नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप देख रहे हैं मेरे साथ में अंतरराष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण एक खबर यह है कि भारत की तरफ और रूस की तरफ दोनों के मध्य में एक बायलैटरल संवाद होता है, प्रतिवर्ष होता है, लगभग 20 बार से अधिक हो चुका है। और ऐसी स्थिति में केवल कोरोना ऐसी परिस्थिति बना था जब प्रधानमंत्री मोदी और रशियन प्रधानमंत्री या रशियन राष्ट्रपति इनके बीच में मुलाकात ना हुई हो, वो केवल 2020 था, क्योंकि वहां उस समय कोरोना था। अब फिलहाल के लिए ऐसी ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अपनी बायलैटरल मीटिंग जिसमें पीएम मोदी को रशिया जाना था वो स्थगित कर दी है। और इसके स्थगन के पीछे का बड़ा कारण निकल कर आ रहा है कि उन्होंने ये मीडिया सोर्सेज जो बातें लिखते हैं, जिन रेफरेंसेस से हमने लिया है वो हम आपके सामने रखेंगे। खबर ये निकल कर आ रही है कि पुतिन ने जिस तरह से युद्ध अभी अपने 10वें महीने में एंट्री कर चुका है, इसी बीच उन्होंने अंतरराष्ट्रीय रूप से अपनी तरफ से कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के उनकी क्या राय है, इस पर एक स्टैंड दिया है और कहा है कि हम दुनिया में पहली बार तो उपयोग में नहीं लेंगे, वेपन को उपयोग में नहीं लेंगे, न्यूक्लियर वेपन को, लेकिन अगर एक बार हमने न्यूक्लियर वेपन यूज कर लिया तो जिस देश पर यूज करेंगे वो देश पूरे की पूरे मैप से गायब हो जाएगा। यह बात बहुत ज्यादा मायने रख रही है, लोग इसके ऊपर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और प्रतिक्रिया के चलते फिलहाल इसको इस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है कि इनके बयान में और भारत के द्वारा मीटिंग कैंसिल किए जाने में ज्यादा अंतर नहीं है। और ये दोनों के बीच का जो अंतर बचा हुआ है, इन्हीं दोनों को एक साथ कनेक्ट करके देखा जा रहा है कि क्या इंडिया, जिस प्रकार से चीन ने थोड़े दिनों पहले पुतिन को एक मैसेज दिया था और कहा था कि यदि न्यूक्लियर वेपन आपने यूज किया तो हम आपके साथ नहीं हैं, एग्जैक्टली वैसे ही क्या भारत भी पुतिन को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? अपने बीच के शुरू हुए बायलैटरल रिलेशंस में भारत अपनी इतनी ऐतिहासिक यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को स्थगित करके क्या यह मैसेज स्थापित करना चाहता है कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, और यदि आपने न्यूक्लियर वेपन की थ्रेटनिंग भी दी तो हम आपके साथ नहीं हैं? ये सारे मायने निकाले जाते रहेंगे। चलिए पूरी कहानी को हम विस्तार से आपके सामने रखते हैं, आप इन्हें एक बार के लिए देखते हुए चलिए आगे बढ़ते चलिए। तो आप इधर देख सकते हैं, ये खबर है साथियों, नो मोदी पुतिन समिट दिस ईयर आफ्टर दे मेट इन सितंबर। आपको याद होगा एससीओ की मीटिंग में ये दोनों आपस में मिले थे और कहा जा रहा है, यदि आप खबर को ध्यान से देखें तो आपको यहां पर टाइम के साथ में यहां पर लिखा मिल जाएगा, पीएम मोदी टू स्किप एनुअल समिट विद रशिया अमिड व्लादिमीर पुतिन्स न्यूक्लियर थ्रेट टू यूक्रेन। जो यूक्रेन को हाल ही में उन्होंने अपनी न्यूक्लियर थ्रेट दी है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एनुअल समिट को कैंसिल कर दिया गया। इस बात का महत्व ऐसे समझिएगा क्योंकि कुछ दिनों पहले चीन ने भी यही कहा था कि यदि किसी ने न्यूक्लियर वेपन चलाने का प्रयास किया तो हम उसके साथ नहीं हैं। तो क्या इंडिया भी ऐसा ही एक माहौल सेट करना चाहता है कि अगर भारत का पक्ष जाना जाए तो भारत यूक्रेन वॉर की स्थिति में कुछ नहीं बोला, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि कोई न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी भी देता है तो हम इतनी बड़ी मीटिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं। मोदी टू स्किप एनुअल पुतिन समिट ओवर यूक्रेन न्यूक थ्रेट। यह खबर ब्लूमबर्ग में छपी, मिंट में छपी और तमाम न्यूज चैनल्स ने इसको इसी प्रकार से लिया है कि क्या न्यूक्लियर थ्रेट का प्रतिकार कर रहा है भारत। ठीक है, तो यह आने वाले सेशन के अंदर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको यह बता दूं कि अंकित इंस्पायर्स इंडिया के द्वारा एक नया अभिनव प्रयास आपके लिए शुरू किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। नाम है इसका बातें बाजार की। आज मैंने यहां पर एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी साझा की है, आप समय निकालकर इसको जरूर सुने। यह हमारा नया YouTube चैनल है, इस पर हमने शुरू किया है कि कैसे एक हिंदी मीडियम के छात्र ने पेटीएम शुरू किया था। यह बड़ी ही मोटिवेशनल स्टोरी है, आप इसे समय निकालकर अवश्य सुने। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों के बारे में आपको बताते हुए, ये पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी दिखाने का पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि ये दोनों वाकई में लंबे समय तक साथ रहे हैं। यूक्रेन वॉर हो जाने के बावजूद भी भारत के द्वारा पुतिन जी से 4 बार टेलीफोन पर संवाद किया गया है। आप यहां पर पुतिन का एक स्टेटमेंट सुन सकते हैं, रशिया विल वाइप यू आउट फ्रॉम अर्थ, यानी दुनिया को सीधा सीधा यह कहना। और ऑब्वियस सी बात है कि इस समय पुतिन का किसी और के साथ झगड़ा नहीं चल रहा है, केवल यूक्रेन के साथ चल रहा है। और वहां आप यह स्टैंड लेते हो कि रशिया विल वाइप यू आउट फ्रॉम अर्थ, यानी तुम्हें दुनिया से मिटा देगा, धरती से मिटा देगा। ये सीधा मैसेज किसके लिए है? ऑब्वियस सी बात है यूक्रेन के लिए है। मिटाने के लिए आप क्या कर लोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप न्यूक्लियर वेपन यूज करोगे। तो पुतिन की मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियर वार्निंग एवर इसे कंसीडर किया जा रहा है। अब जब ये इतनी डेंजरस वार्निंग है तो इसके पीछे से अब
अब थोड़ा सा हम मीटिंग और इस वार्निंग दोनों को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा आपको इतिहास बताते हैं। असल में आपको याद होगा वर्ष 2021 के अंदर दिसंबर 5 की खबर है, व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे दिसंबर 6 को एक छोटे से विजिट के लिए, मुश्किल से 5-6 घंटे के लिए आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि आपको यह याद हो कि भारत और रूस के बीच के जो बायलैटरल रिलेशंस 2000 में शुरू हुए थे, उसके बाद दोनों नेताओं ने प्रतिवर्ष एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए निर्धारित किया था। अर्थात यानी एक बार तुम हमारे देश में आओगे और एक बार हम आपके देश में जाएंगे, ठीक है। तो पुतिन लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर ही आए थे, तो अब एक साल होने को आया। तो इस दिसंबर में उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी विजिट देने वहां जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं 6-7 घंटे के लिए ही ये आए थे, लेकिन आने का उद्देश्य स्पष्ट था। और आकर के पुतिन साहब ने मोदी जी को इनवाइट किया कि आप 2022 में हमारी जो 22वीं मीटिंग है उसके लिए पहुंचे। आप यहां पर ये खबर देख सकते हैं। यहां पर पुतिन एंड मोदी एक्सप्रेसेस देयर म्यूचुअल इंटेंशन टू स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंड देयर बायलैटरल रिलेशंस। दोनों ने कहा ठीक है, हम अगली बार आपके पास में आकर पहुंचेंगे। तो ये आपने खबर देख लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल नॉट बी ट्रेवलिंग टू रशिया फॉर द एनुअल समिट विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दिस ईयर। ऐसा सोर्सेज ने यह कहते हुए कैंसिल कर दिया कि शेड्यूलिंग इश्यूज आ रहे हैं, यानी कि टाइमिंग सेट नहीं बैठ पा रहा है। एनुअल समिट जो है वो कितनी प्राथमिक है, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि जब से भारत और रूस के बीच में यह वार्ता शुरू हुई है, यह 22वीं वार्ता होने जा रही थी। इस बार यह केवल एक बार कोरोना के कारण कैंसिल हुई और उस दौरान हम लोगों ने टेलीफोनिक या फिर समझ लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की है। 21 एनुअल समिट हैव टेकन प्लेस अल्टरनेटिवली आइदर इन इंडिया और इन रशिया। लास्ट समिट दिसंबर के अंदर न्यू दिल्ली में हो चुकी है। भारत के द्वारा यह स्टैंड क्या मायने रखता है यह तो आने वाला समय बताएगा। एनुअल समिट हमारी वर्ष 2000 के अंदर शुरू हुई थी और हम केवल 2020 पैंडेमिक के कारण इसे नहीं कर पाए थे। और ऐसी स्थिति में अब एक बड़ा सवाल यह बनता है, क्या भारत रशिया विरोधी हो रहा है? जी नहीं। भारत ने रूस के साथ में जब से युद्ध शुरू हुआ है 4 बार टेलीफोन पर संवाद किया है। एससीओ समिट जब हुआ था, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस समय भारत और पुतिन ने यानी मोदी जी और पुतिन ने आपस में बैठकर बातचीत भी की है। इसका मतलब यह हुआ कि हम उनके साथ में रिलेशंस खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना स्टैंड रख रहे हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट एक बहुत बड़ा कारण है कि आप दुनिया को बार बार न्यूक्लियर वेपन के लिए मत धमकाओ। हम वहां आकर यह स्थापित नहीं करना चाहते कि हम आपके हर प्रयास में साथ हैं। हम न्यूक्लियर वेपन यूज करने का प्रतिकार करते हैं। अब चूंकि हमने ये बोलकर नहीं करके कह दिया है, तो लोग इसके मीनिंग निकाल रहे हैं कि संभव है कि इंडिया शब्दों में इस बात को मेंशन नहीं किया कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करने का विरोध करते हैं, अपने एक्शन से, यानी कि आपके काम जो है ना वो बोलने चाहिए शब्दों से ज्यादा, तो वो कर दिया है हमने। अब यहां पर आप देख सकते हैं रशिया के द्वारा जो इनके मतलब स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा है इट वॉन्ट बी दिस ईयर। क्रेमलिन के स्पोक पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि पुतिन और मोदी जो समिट है वो स्टेट रन, जो टास न्यूज एजेंसी है, रशिया की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, उसने साफ साफ मना कर दिया है कि इस बार ये नहीं हो पाएगा। इसी बीच में मैं एक जरूरी जानकारी आपसे साझा कर दूं। जानकारी ये है, दिस सेशन इज स्पॉन्सर्ड बाय रीलेवल, वही रीलेवल जो आप लोगों को जॉब दिलाने की काबिलियत रखता है, जिसका लिंक हमने आपके साथ कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में भी हमने जिसका लिंक आपके साथ साझा किया हुआ है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लोगों को, या आप और हम जैसे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि वो किसी अच्छे स्टार्टअप में जाकर काम करें, 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स में यह नौकरी अपने द्वारा उपलब्ध कराता है। इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डलवा देता हूं और टीम से कहूंगा कि वो भी इस लिंक को साझा कर दें। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें यह है साथियों, जो मतलब इसमें सबसे ताकतवर जो चीज है जो आप लोगों के साथ साझा की जाती है वो ये है कि आप लोगों की अगर कोर्स पढ़ने के बाद भी जॉब ना लगे तो जॉब ना लगने पर फीस की वापसी यहां पर गारंटी है। यानी आपने कोर्स पढ़ा, कोर्स पढ़ने के 90 डेज के भीतर आपका जॉब नहीं लगा तो आपको पूरा पूरा पैसा, यानी कि जो आपकी जॉब के लिए पैसा है वो वापस मिलता है। इन बिटवीन भी आप कोर्स पढ़ रहे हैं और उस दौरान भी आपको लगता है 14 दिन के भीतर कि यह कोर्स मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप उस फीस को वापस ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर रीलेवल के द्वारा बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स के कोर्सेज आपके लिए करवाए जा रहे हैं। इन कोर्सेज के माध्यम से आप
इस समय इंडिया में लगभग 83,000 रिक्वायर्ड जॉब हैं बिजनेस डेवलपमेंट बीडीए की। तो उन जॉब्स के लिए यहां पर प्रॉपर तरीके से 1-to-1 मेंटरशिप उपलब्ध कराई जाती है। इवन इतना ही नहीं, आप जब कोर्स लेने जाएंगे, जब आप अप्लाई करेंगे उस लिंक पर जाकर के, तो वहां से ही आपके लिए एक सेशन बुकिंग का ऑप्शन खुल के आ जाता है, यानी कि आप काउंसलिंग भी उनकी प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। तो आप अपने लिए इस पूरे सेशन के दौरान यदि कोई जॉब की चाहत रखते हैं तो आप वहां पर जाएं, अपने लिए सेशन बुक करें, कोर्सेज पसंद आए तो आप उन्हें परचेज करें, उनके साथ बातचीत करें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोर्सेज अब आपके लिए हिंदी में भी उपलब्ध हैं। इन कोर्सेज को पढ़ाने के लिए टॉप दुनिया भर के एजुकेटर्स, आपको बढ़िया इंडस्ट्रीज के लोग आपके लिए यहां पर 1-to-1 उपलब्ध हो रहे हैं। ठीक है, तो आप जाइए और अभी उसे चेक कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा पीछे की ब्रीफिंग और देता हूं इस पूरी घटना की। प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के बीच की मुलाकात इन दिनों भी हुई है, जिस समय पर युद्ध चल रहा है। सितंबर 16 की आप यहां पर मुलाकात देख सकते हैं, जिस समय पर एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने जो स्टैंड दिया था, दैट वाज कि यह एरा नहीं है। किस चीज का एरा नहीं है? युद्ध का यह टाइम नहीं है। ये यहां पर आप इन दोनों की मीटिंग में बात करते हुए देख सकते हैं। इंडियाज मोदी कॉल फॉर डिप्लोमेसी टू एंड रशिया यूक्रेन। आपको याद होगा, भारत ने केवल एक ही मूल मंत्र दिया है युद्ध खत्म करने के लिए, दैट इज डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस। ऐसी स्थिति में भारत बार बार इसी शब्द को बोल रहा है। ऐसी स्थिति में अब एक बड़ा सवाल यह बन के आता है कि भारत का यह दाव, जब आप पूरे युद्ध के काल में 4 बार उनसे पर्सनली फोन पर बात करते हैं, एक बार एससीओ में 1-to-1 मीटिंग करते हैं, अब यहां ना जाकर आप दिखाना क्या चाहते हैं? ऐसी स्थिति में कुछ इतिहास के जानकारों का, कुछ वर्ल्ड मीडिया के जानकारों का कहना है कि संभव है कि भारत अब अमेरिका और रूस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हो। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि असल में भारत ने हाल ही में यूएनएससी में रशिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की वोटिंग से अपने आप को दूर रखा था। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब भी यूएस इसके खिलाफ प्रस्ताव लाया तो हमने उससे अपने आप को दूर रखा, लेकिन अमेरिका हम पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान को अपने F-16 बेचने की डील कर लेता है। यह भारत को अमेरिका के द्वारा प्रेशराइज करने का एक तरीका था, लेकिन भारत फिर बैलेंस करने के लिए तरीके अपनाता है। उन तरीकों में अगर आपको याद हो तो रूस ने हाल ही में इसी युद्ध के दौरान सितंबर महीने के अंदर एक वॉस्टॉक नामक एक्सरसाइज की थी, जिसके अंदर दुनिया के लगभग 13 से अधिक देश उपस्थित हुए थे। वॉस्टॉक एक्सरसाइज में भारत प्रेजेंट तो हुआ, लेकिन जो उनकी नेवल ड्रिल थी उसमें भारत ने जाने से इनकार कर दिया। अर्थात रूस को भी हमने बुरा नहीं माना और हमने वॉस्टॉक एक्सरसाइज में, नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि ये जहां हो रही थी वो क्यूरिल आइलैंड के पास हो रही थी। क्यूरिल आइलैंड रूस और जापान के बीच का एक बहुत ही विवादित क्षेत्र है। हमने इसके ऊपर पहले भी सेशन किए, आप उन्हें देख सकते हैं। अब जब क्यूरिल आइलैंड वाला मामला था तो क्यूरिल आइलैंड के आसपास वॉस्टॉक की नेवल ड्रिल होने वाली थी। भारत ने वहां जाने से इनकार कर दिया। आप देख सकते हैं होकाइडो, होशु, शिकोकू, ये आपके कुछ यहां पर 4 आइलैंड हैं। किसके? जापान के द्वारा 4 आइलैंड साझा, मतलब 4 आइलैंड पर ही बसा हुआ है। होकाइडो, होशु, शिकोकू एंड क्यूशु, ये 4 आइलैंड है जापान के। उनमें से होकाइडो से लेकर के जब रशिया के क्षेत्र में आप सी ऑफ अखौस्त के पास से जाते हैं तो यहां पर कुछ आइलैंड्स हैं जिन्हें रशिया अपना बताता है और रशिया ने इन पर कब्जा किया हुआ है। इन्हीं के नाम में क्यूरिल आइलैंड नाम छुपा हुआ है। यही क्यूरिल आइलैंड जापान अपना मानता है और रशिया अपना मानता है। इसी को लेकर के ये लोग विवाद करते हैं। यही कारण है कि सी ऑफ अखौस्त के दौरान होने वाली जो एक्सरसाइजेस थी, भारत ने उनसे साफ साफ इनकार कर दिया। यानी भारत ने एक प्रकार से फिर से बैलेंस करने का प्रयास किया। इसी बैलेंसिंग के अंदर फिलहाल लोग इसे ऐसे देख रहे हैं कि क्या भारत जापान और अमेरिका को खुश करने के लिए यह काम कर रहा है? क्यों? क्योंकि जापान भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। अमेरिका भारत के साथ क्वाड में है। रिसेंटली हुआ क्या है, चीन के द्वारा जापान और अमेरिका को एक दूसरे के करीब देखते हुए जापान के नजदीक कुछ ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें तैनात की गई हैं। रशिया के द्वारा जापान के नजदीक जो मिसाइलें तैनात की गई हैं, अगेन उससे हमारा मित्र जापान परेशान हुआ। तो ऐसी स्थिति में भारत के ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन आ गया कि वो रशिया को यह बताए कि मैं आपके हर काम में साथ नहीं हूं। हालांकि फिर से यह ध्यान रखें, हम बयान नहीं दे रहे हैं, हम केवल करके दिखा रहे हैं। हमने अपनी मीटिंग शेड्यूलिंग इश्यूज के कारण बंद की है। रिसोर्सेज का ऐसा कहना है, कोई भी पुख्ता न्यूज नहीं है, अखबारों में छपी है। हां, लेकिन उधर की तरफ से स्पोक पर्सन ने बोल दिया है कि इंडिया और इनकी मीटिंग नहीं हो रही है, दैट मींस नहीं हो रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत अपना स्टैंड रखने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि फिलहाल रूस के द्वारा जो कार्य किए गए हैं अब वो हमारे बायलैटरल और देशों के साथ जो रिलेशंस हैं उन पर भी भारी पड़ रहे हैं।
अमेरिका का भारत के साथ चाहे जैसा चरित्र रहा हो, लेकिन जापान भारत के साथ बहुत लंबे समय से दोस्ती निभा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि इनके द्वारा ब्रह्मोस जैसा मिसाइल सिस्टम उसके किनारे लगा दिया जाता है, साथ में यह कह दिया जाता है कि हमने किसी के ऊपर अगर बम चला दिया तो वो दुनिया से मिट जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियर वार्निंग अब तक की कही गई है। एनी कंट्री दैट अटेम्प्ट टू अनलीज न्यूक्लियर वेपन ऑन रशिया विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब है कि यदि गलती से कोई यह सोचता है, अभी रिसेंटली एक न्यूज निकल कर आई, रूस अमेरिका से पूछा गया कि क्या आप यूक्रेन का समर्थन करते हैं कि वो रूस के ऊपर आक्रमण करे। अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी मैंने आपसे यह कहा था कि यूक्रेन के द्वारा कुछ इस प्रकार के बम बनाए जाने की अफवाह है कि वो न्यूक्लियर बम कैटेगरी के हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में पुतिन ने केवल साफ शब्दों में कहा, शुरू करेंगे नहीं लेकिन बाद में छोड़ेंगे नहीं। यार ये तो सुना सुना सा लग रहा है। जी हां, भारत का भी न्यूक्लियर को लेकर के जो अपना हमारा स्टैंड है वो यही है। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी यही है, नो फर्स्ट यूज। यानी नो फर्स्ट यूज का मतलब हम किसी पर न्यूक्लियर बम पहले नहीं चलाएंगे, लेकिन दूसरी बार मौका नहीं देंगे। एग्जैक्टली रशिया ने यही बोला है कि गलती से अगर किसी ने आपने हमारे ऊपर चलाने का प्रयास किया, कोई नहीं, लेकिन उसके बाद में हम उसको नक्शे से मिटा देंगे। यह भारत ने 2003 में अपनाया हुआ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है। वैसा ही शब्द इन्होंने बोला है, लेकिन मीडिया आज के समय पर इसे आया हुआ मानकर, क्योंकि जिस तरह की हॉस्टिलिटी है उसे ध्यान में रखते हुए कह रही है कि दिस इज नॉट पुतिन्स फर्स्ट न्यूक्लियर वार्निंग बट इट इज द मोस्ट हॉरिफाइंग, यानी कि यह अब तक की सबसे डरावनी हॉरिफाइंग थ्रेट है। रशिया एडवांस हाइपरसोनिक वेपन वुड गिव ए बेफिटिंग reply if anyone dare to attack on Russia. Unlike the United States, Russia had no mandate to launch a preventive first nuclear strike. ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका की तरह अपनी रक्षा करने के लिए किसी पर बम चला दें, लेकिन हम फिर बोल रहे हैं अगर किसी ने ख्याल किया तो हम उसको धरती के नक्शे से मिटा देंगे। जब यह बात अमेरिका के पास गई तो अमेरिका के स्पेक्सपर्सन ने कहा कि यह इनके द्वारा बोली गई लूज टॉक्स हैं, यानी कि एक तरह से जिम्मेदारी पूर्वक दिया गया बयान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पुतिन ने केवल इतना कहा है, हम पागल नहीं हैं, हम जानते हैं कि न्यूक्लियर की रिस्क बढ़ रही है और हम पागल भी नहीं हैं, लेकिन अगेन हम याद दिला दें कि हम पहली बार यूज नहीं करेंगे, दूसरी बार हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। पुतिन ने एक सेटलमेंट का भी हाल ही में जिक्र किया है कि यदि दुनिया चाहती है कि इस बात का मसला शांत हो जाए तो हम इस स्थिति के अंदर न्यूक्लियर थ्रेट को खत्म करने की भी बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस चीजों को शांति बरती जाए तो हम तैयार हैं एग्रीमेंट के लिए, तो ये बहुत पहले से बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक बात यहां पर और स्पष्ट की और वो ये है कि साहब हम तो अपने रास्ते चल दें, लेकिन इस समय अमेरिका चाहता नहीं है कि यह युद्ध समाप्त हो। अमेरिका चाहता है कि यह युद्ध 2025 तक चले। सवाल पूछा गया ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, तो आप देख सकते हैं 9 दिसंबर की यह खबर है कि बोले साहब असल में अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन के साथ में एक डील की है और उस डील के अंदर यूएस चाहता है कि 2025 तक वो इनको हथियार भेजता रहे। आप देख सकते हैं यूएस आर्म कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेट दैट वॉशिंगटन इंटेंड टू फ्यूल हॉस्टिलिटीज इन यूक्रेन अंटिल एटलीस्ट द एंड ऑफ 2025। दिस इज द देयर प्लान बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट दे डू नॉट हाइड फ्रॉम एनीवन। और ये दुनिया के सामने है। आप इधर देख सकते हैं इनके बीच में हुआ एक एग्रीमेंट। हाल ही में हुआ क्या कि दिसंबर 4 के दिन अमेरिका ने यूक्रेन के साथ में एक एग्रीमेंट किया है और वो एग्रीमेंट क्या है, इनको सेकंड हैंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का कि देखो हमने चला लिया अब तुम भी यूज कर लो। इस प्रकार से मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ये सहायता के लिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने साफ कह रखा है कि हम युद्ध में यूक्रेन की मदद हथियार देके नहीं कर रहे हैं, हम बेचकर कर रहे हैं, जो कि उसकी फितरत है। और ऐसी स्थिति में इन दोनों ने एक दूसरे के साथ एक नेसम नामक मिसाइल सिस्टम है उसके ऊपर, यानी कि नॉर्वेजियन एडवांस, मतलब इसके ऊपर इन्होंने अपने द्वारा नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इनका एक सिस्टम है जिसमें कि कोई मिसाइल इनके ऊपर आए तो उसका डिफेंस हो जाए और चाहे तो ये भी मिसाइल चला दें, वो सिस्टम इन्होंने यूक्रेन को देने की बात की है। तो यहां पर रशिया ने कहा कि वॉन्ट सेल ऑयल टू दोज। अब तो मुद्दा क्या निकल कर आता है कि अमेरिका साफ साफ यूक्रेन के साथ डील कर रहा है 2025 को लेकर। ऐसी स्थिति में चीजें साफ हैं। रशिया कहता है कि वो अपना मार्केट तलाश रहा है, वो नहीं चाहता कि शांति हो, हम शांति के लिए तैयार हैं।
इसी बीच में जो खबर पहले से कनेक्टेड चली आ रही है रशिया से रिलेटेड कि प्राइस कैप को लेकर रशिया ने क्या कहा, तो केवल एक लाइन में आंसर ये जान लीजिए। रशिया का स्टेटमेंट है प्राइस कैप को लेकर के, जो लोग अमेरिका का या G7 और EU का प्राइस कैप मानते हैं, मैं उनको तेल दूंगा ही नहीं। तो जब ऐसी स्थिति में प्राइस कैप की बात पूछने का कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को रशिया से जुड़ा हुआ, यूक्रेन से जुड़ा हुआ और इस समय इनसे जुड़ा हुआ जो भी अपडेट है वो एक ही सेशन में प्राप्त हो गया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मैंने आपके लिए एक लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अपने लिए जॉब के उपलक्ष्य में लगभग 83,000 नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं। गारंटेड जॉब आपका इंतजार कर रहा है, जिसमें औसत पैकेज 5 लाख रुपए से ऊपर का है। सालाना पैकेज लगभग बड़ी संख्या में लोग नौकरियां पा चुके हैं। आप उस कोर्स को जाकर अभी ट्राई करें। कोर्स अगर पसंद ना आए 14 दिन में अपनी फीस वापस ले लें। अगर आपको फिर भी कोर्स करने के बाद भी आपको लगता है तो 90 डेज में अगर आपकी जॉब ना लगे तो भी आप अपनी फीस वापस ले लें। इतनी श्योरिटी के साथ अगर आपको कोई जॉब ऑफर कर रहा है, दैट इज रिलेबल बाय अनअकैडमी। गो एंड क्लिक दी लिंक जो मैंने आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, आज एक मोटिवेशनल कहानी सोने से पहले जरूर सुन लेना आपके अपने चैनल बातें बाजार की पर, जिसमें मैंने एक हिंदी माध्यम के छात्र के द्वारा बनाए गए पेटीएम की बात की है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। इस चैनल का कंटेंट आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर या GK बाय अंकित अवस्थी सर पर उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।